कल 4 जून को आखिरी दिन है जब आप विप्रो के शेयर्स को खरीद सकते हो और बायबैक में हिस्सा दे सकते हो। कल मार्केट में उम्मीद है कि विप्रो के शेयर्स में अच्छी खासी वोलैटिलिटी भी दिख सकती है। तो क्या हेजिंग स्ट्रैटेजीज़ अडॉप्ट करना चाहिए और किन-किन चीज़ों का आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए जिनसे आप अपना हेजिंग स्ट्रैटेजी बना सको और फॉर्मुलेट कर सको, इस बारे में हम आज के वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं। विप्रो फाइनल स्ट्रैटेजी डिस्कशन। तो विप्रो का प्राइस चल रहा है ₹204, जून का फ्यूचर चल रहा है ₹183.5 पे। स्प्रेड जून में चल रहा है ₹20.5। स्प्रेड का मतलब होता है विप्रो का प्राइस और उसके जून फ्यूचर्स के बीच में जो प्राइस गैप है उसे कहते हैं। विप्रो का जून का 185 का कॉल चल रहा है ₹6.17 पे, जबकि 190 का कॉल चल रहा है ₹4.50 पे। तो क्या हेजिंग स्ट्रैटेजी लगा सकते हैं? ऑप्शन 1 कि कॉल सेल करें, लेकिन अब हम देख सकते हैं कि कॉल सेल में अब प्रीमियम अच्छा नहीं मिल रहा है। कल ये 185 का कॉल लगभग ₹11 के आसपास चल रहा था, आज बस ₹6.17 चल रहा है। तो कॉल सेलिंग में अच्छी अपॉर्च्युनिटी नहीं दिख रही है। एक और इश्यू कॉल सेल करने में है कि आपका अपसाइड कैप हो जाता है। हाल ही के कुछ दिनों में आईटी सेक्टर में अच्छी न्यूज़ सुनने को मिली है और एक बुलिश मोमेंटम दिखा है शेयर्स में। तो ऐसे केस में आप अपने अपसाइड को कैप नहीं करना चाहोगे। ऑप्शन 2 है कि फ्यूचर्स को शॉर्ट करें। विप्रो का जून का फ्यूचर चल रहा है ₹183.5। कल ये चल रहा था ₹195 के आसपास। तो ऑलरेडी काफ़ी डेंट हो चुका है फ्यूचर्स में। अब 183 के लेवल पे शॉर्ट करना फ्यूचर्स को एक वायबल स्ट्रैटेजी प्रतीत नहीं हो रहा है। तो चाहे आप कॉल सेलिंग का कहें या फ्यूचर्स जो जून के हैं उन्हें शॉर्ट करने का कहें, ये दोनों स्ट्रैटेजी का लग रहा है कि अब गाड़ी ऑलरेडी पार हो चुका है स्टेशन से। तो अभी हेजिंग स्ट्रैटेजीज़ तो सीधे हमें नहीं मिल रहा है करेंटली, लेकिन कल मार्केट में काफ़ी वोलैटिलिटी रहेगी और उसके कारण अपॉर्च्युनिटी अराइज़ हो सकता है। ऐसे केस में आपको कुछ फिगर्स को जानना ज़रूरी है ताकि आप अपना स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट कर सकें और अच्छा पैसा कमा सकें। तो हमारे कुछ असम्पशन बाय प्राइस ₹204 है और विथड्रॉ फॉल कर रहा है ₹183 पे आफ्टर रिकॉर्ड डेट। तो मान के चलो कि आपके पास डीमैट में 1000 शेयर हैं और एक्सेप्टेंस रेशियो 40% का है। तो आपका प्रॉफिट ऑन एक्सेप्टेड शेयर हो जाएगा 400 मल्टीप्लाई ₹46। 46 क्यों? 250 माइनस 204। तो प्रॉफिट ऑन एक्सेप्टेड शेयर हो जा रहा है 18,400। और केस 1 कि अज़्यूम करो फ्यूचर्स सही है और विप्रो गिरकर ₹183 पे आ जाता है, तो लॉस ऑन अनएक्सेप्टेड शेयर हो जाएगा 600 मल्टीप्लाई 21, वो हो जाता है ₹12,600। तभी भी आप नेट प्रॉफिट में रहोगे ₹5800 का। कहने का मतलब है कि अगर एक्सेप्टेंस रेशियो 40% रहे और आपका बाय प्राइस ₹204 है और बायबैक के रिकॉर्ड डेट के बाद शेयर ₹183 पे भी गिर जाता है, तो आप नेट-नेट तभी भी प्रॉफिट में रहोगे। अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कहाँ तक आप प्रॉफिट में रहोगे? किस एक्सेप्टेंस रेशियो तक आप प्रॉफिट में रहोगे, अगर आप शेयर ₹204 पे परचेज़ कर रहे हो और वो गिर के ₹183 तक आ रहा है। तो इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे? लेट एक्सेप्टेंस रेशियो बी X%। तो शेयर्स कितने एक्सेप्ट हो जाएँगे? X बटा 100 गुना 1000 मतलब 10x। अनएक्सेप्टेड शेयर्स कितने हो जाएँगे? 1000 माइनस 10x क्योंकि 1000 शेयर है टोटल। तो प्रॉफिट ऑन एक्सेप्टेड शेयर हो जाएगा 10x मल्टीप्लाई ₹46 और लॉस ऑन अनएक्सेप्टेड शेयर हो जाएगा 1000 माइनस 10x गुना 21। 21 कैसे? ये 204 माइनस 183। तो x आ जा रहा है 31.34%। कहने का मतलब है कि एट एक्सेप्टेंस रेशियो इक्वल टू 31.34% यू रीच ब्रेक इवन। तो ब्रेक इवन एक्सेप्टेंस रेशियो का मतलब है कि इवन इफ विप्रो का शेयर अगर 183 से 183 के लेवल्स पे आ जाए और एक्सेप्टेंस रेशियो 31% तक रहे, तब भी आप प्रॉफिट में रहोगे। लेकिन हाँ, अगर एक्सेप्टेंस रेशियो 31% से नीचे रहे, तो आप लॉस में रहोगे। ईआर अगर 50% रहता, तो आप 12,500 के प्रॉफिट में रहते। तो हर इंडिविजुअल जो है वो अलग-अलग एक्सेप्टेंस रेशियो एक्सपेक्ट कर रहा है और इसीलिए उसका स्ट्रैटेजी भी डिफरेंट होगा। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो एक्सेप्टेंस रेशियो ग्रेटर दैन 31% गिवन द असम्पशन, तो बिल्कुल आप पार्टिसिपेट करें बायबैक में। लेकिन अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो एक्सेप्टेंस रेशियो लेस दैन 31%, तो आपको एग्जिट कर देना चाहिए। पर्सनली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एक्सेप्टेंस रेशियो ग्रेटर देन 35%, सो मैं बायबैक में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि एट व्हाट स्प्रेड सेलिंग शेयर्स बिकम अ गुड स्ट्रैटेजी। तो मान के चलो कि कल विप्रो का प्राइस बढ़ के एक्स रुपीस तक पहुंच गया है और जून फ्यूचर वहीं का वहीं ट्रेड कर रहा है ₹183 पे। हमने ऐसा पहले भी देखा है कि विप्रो का प्राइस और जून फ्यूचर्स जो है वो डायरेक्टली कोरिलेट अभी नहीं कर रहे हैं करेंट मार्केट सिनेरियो। अज़्यूम करो कि एक्सेप्टेंस रेशियो 40% है और विप्रो जो है रिकॉर्ड डेट के बाद गिर के ₹183 पे आ गया है। तो आपका प्रॉफिट ऑन एक्सेप्टेड शेयर कितना हो जाएगा? करेंटली एक्स रुपीस पे ट्रेड कर रहा है
और एक्सेप्टेड शेयर है 400, तो प्रॉफिट ऑन एक्सेप्टेड शेयर हो जाएगा 250 माइनस एक्स मल्टीप्लाई 400। और लॉस ऑन अनएक्सेप्टेड शेयर कितना हो जाएगा 600 मल्टीप्लाई एक्स माइनस 183। 600 है अनएक्सेप्टेड शेयर, एक्स है करेंट ट्रेडेड प्राइस, 183 है प्राइस जो गिर के होगा। तो एक्स आ जा रहा है अराउंड 209.8 रुपीज। कहने का मतलब है कि अगर विप्रो के फ्यूचर्स 183 पे फिक्स रहे हैं और आप मान के चलो एक्सेप्टेंस रेशियो ऑफ 40% आएगा बाईबैक में और शेयर का दाम बढ़ के 210 रुपए के आसपास पहुंच जाए, तो आपको शेयर्स बेच देने चाहिए, बाईबैक में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप उतना प्रॉफिट ऑलरेडी अर्न कर लोगे। तो ये स्प्रेड बन जा रहा है लगभग आपका 210 माइनस 183 which is around 27 rupees. So at AR equal to 40%, if spread equal to 26.8 rupees to be precise, तो buyback is not worth participating. लेकिन दो assumption हम लोग लेके चले हैं, एक की acceptance ratio 40% है और दूसरा प्राइस फॉल करके 183 रुपीज पे है। एक और नोट करने का चीज है कि फॉर एवरी 1 रुपीज राइज इन फ्यूचर्स, मतलब कि अगर जून का फ्यूचर 184 रुपीज पे आ जाए, 183 के बच जाए, तो 210.4 रुपीज पे आपका ये नॉट वर्थ पार्टिसिपेटिंग आंकड़ा बनेगा। तो हर 1 रुपए राइज इन फ्यूचर पे आपका नॉन पार्टिसिपेशन प्राइस जो है वो 0.6 रुपीज से बढ़ता है और स्प्रेड जो है वो 26.4 रुपीज पे आ जाएगा। तो देख सकते हैं कि एक्सेप्टेंस रेशियो पे स्प्रेड डिपेंड करता है। तो कंक्लूजन्स, कॉल सेल लुक्स अनअट्रैक्टिव, लो प्रीमियम एंड अपसाइड कैप। शॉर्ट फ्यूचर्स जो है वो भी अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है हेजिंग के लिए। अब कुछ हमारे कैलकुलेशन सिनेरियोस, अगर बाई प्राइस 204 रुपए है और प्राइस गिर के 183 रुपीज आ गया जून में, तो एक्सेप्टेंस रेशियो 31% जो है वो ब्रेक इवन एक्सेप्टेंस रेशियो रहेगा। और आखिरी केस, अगर बाई प्राइस 204 रुपए है और आप एंटिसिपेट कर रहे हो प्राइस फॉल टू 183 रुपीज इन जून और अज्यूम कर रहे हो कि कहीं बाईबैक का एक्सेप्टेंस रेशियो अराउंड 40% जाएगा, तो उस समय आपको 210 रुपए के ऊपर शेयर सेल करने का कंसिडर करना चाहिए एट स्प्रेड ऑफ 26.8 रुपीज। और एक और इम्पोर्टेंट चीज कि स्प्रेड जो है वो वैरी करता है एक्सेप्टेंस रेशियो के साथ। तो ये हमारे कुछ कंक्लूजन्स हैं आज के वीडियो के। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक